3 से 4 महीने का वेदर फोरकास्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नज़र। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 4 दिनों के मौसम की, यानी 5 सितंबर से लेकर 8 सितंबर के बीच देश भर में मौसम कैसा रहने वाला है, कहाँ पर बारिश की संभावनाएं बन रही हैं और कहाँ पर बारिश में कमी देखने को मिलेगी। आपने देखा होगा पिछले दिनों बारिश गतिविधियाँ आंध्र प्रदेश के तटीय भागों से लेकर छत्तीसगढ़ के कुछ भाग, मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों से लेकर पश्चिमी भाग, राजस्थान के दक्षिणी और मध्य और पूर्वी भाग, इसी तरीके से गुजरात के पूर्वी भागों से लेकर हरियाणा के कुछ इलाके, दिल्ली और पहाड़ों पर व्यापक स्तर पर बारिश गतिविधियाँ देखने को मिली। हालांकि पिछले 2 दिनों के दौरान पहाड़ों पर बारिश में कमी देखने को मिली है। उसकी वजह यह है कि जो सर्कुलेशन राजस्थान के उत्तरी भागों पर बना था वो कमज़ोर पड़ गया है, जिसकी वजह से WD को सपोर्ट नहीं मिला और जो बारिश में पहाड़ों पर काफ़ी दिनों से बनी हुई थी उसमें कमी देखने को मिली है और लोगों को बड़ी राहत मिली है। इसके अलावा अब आने वाले दिनों में मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिलने वाला है। जो वर्तमान में जो मौसमी सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों पर बना था वो 5 सितंबर के आसपास राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों के आसपास पहुंच जाएगा और इसके साथ साथ पहले ये उत्तर पश्चिम दिशा में आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अब यह सिस्टम पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए बाड़मेर और जैसलमेर के आसपास से होकर गुजरेगा, जिसकी वजह से भारी बारिश गतिविधियाँ महाराष्ट्र से लेकर गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी भागों पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि मानसून अक्षीय रेखा थोड़ा दक्षिणवर्ती हो जाएगी और ऊपर से WD भी अभी भी उसका प्रभाव बना हुआ है, जिसकी वजह से राजस्थान के उत्तरी इलाके गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर उसके आसपास के भाग पर काफ़ी भारी बारिश गतिविधियाँ अगले 2-3 दिनों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। अलावा जैसे जैसे ये सिस्टम पश्चिम की तरफ मूव करेगा तो पीछे से मानसून का अक्षीय रेखा भी उत्तरवर्ती शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से बारिश गतिविधियाँ एक बार फिर से पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भागों पर शुरू हो सकती हैं। विशेष रूप से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर जहाँ पर लगातार बारिश का इंतज़ार बना हुआ है, यहाँ पर बड़ी राहत देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो सिस्टम गुजरात के ऊपर पहुंचेगा तो उस सिस्टम का प्रभाव महाराष्ट्र के भागों पर भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से विदर्भ से लेके मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और मुंबई, कोंकण, गोवा भारी बारिश की गतिविधियाँ इन भागों में देखने को मिल सकती हैं। हालांकि महाराष्ट्र के जो दक्षिणी इलाके हैं, कर्नाटक से लगे हुए इलाके, यहाँ पर इस सिस्टम का प्रभाव कम दिखाई देगा, लेकिन जो उत्तरी महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश के लगे हुए इलाके, यहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। 5 सितंबर के लिए मौसमी सिस्टमों की बात करें तो लो प्रेशर सिस्टम जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर बना था वो लो प्रेशर सिस्टम राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों के करीब पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से बारिश गतिविधियाँ राजस्थान के मध्य भागों से लेकर पूर्वी भाग इन सभी भागों पर अच्छी बारिश गतिविधियाँ 5 और 6 सितंबर के आसपास देखने को मिल सकती हैं, जिसमें जयपुर उसके आसपास के भागों से लेकर दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, नागौर उसके आसपास के भाग, बीकानेर और इधर हम दक्षिण में चलें तो झालावाड़ से लेकर कोटा उसके आसपास के भाग, उदयपुर, जोधपुर तक, जालौर तक बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। हालांकि इंटेंसिटी राजस्थान के दक्षिणी भागों पर अधिक रहने की संभावना है, जबकि उत्तरी इलाकों में कहीं कहीं पर भारी बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा 5 और 6 सितंबर के आसपास भारी बारिश गतिविधियाँ अहमदाबाद उसके आसपास के भागों से लेकर साबरकांठा, बनासकांठा और इधर दक्षिण में चलें तो महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा और मुंबई इन सभी भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। इसी तरीके से जैसे जैसे ये सिस्टम पश्चिम की तरफ चलेगा तो गुजरात के लगभग बचे हुए सभी इलाकों को भी कवर कर लेगा, जिसकी वजह से 6 और 7 तारीख के आसपास गुजरात के मध्य भागों से लेकर कच्छ और सौराष्ट्र इन सभी भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। इसी साथ साथ जैसे जैसे ये सिस्टम पश्चिम की तरफ जाएगा तो बाड़मेर उसके आसपास के इलाकों से लेकर जैसलमेर और उत्तरी राजस्थान जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के पश्चिमी भाग इन सभी भागों पर भी काफ़ी गरज चमक वाले पैच बन सकते हैं, जिसकी वजह से भारी बारिश की गतिविधियाँ इन इलाकों में भी देखने को मिल सकती हैं। उसका कारण यह है कि यहाँ पर एक WD अभी भी पंजाब उसके आसपास के भागों पर बना हुआ है, जिसकी वजह से और वो नीचे की तरफ यह सिस्टम बना हुआ है, जिसकी वजह से इन सभी भागों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। बाकी राज्यों के लिए बात करें तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर अधिक बारिश होने की संभावना है, जबकि मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर हल्की बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। यही स्थिति झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल इन सभी भागों पर भी देखने को मिलेगी, क्योंकि मानसून टर्फ पीछे से धीरे धीरे उत्तरवर्ती होने लगेगी, जिसकी वजह से बारिश गतिविधियाँ उत्तर की तरफ शिफ्ट होने लगेंगी। क्योंकि पूरब में कोई मौसमी सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से
बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी व्यापक स्तर पर देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन क्योंकि टर्फ रेखा उसी के आसपास बनी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर कहीं कहीं पर घने पेज भी बन सकते हैं और भारी बारिश की गतिविधियाँ दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो 5 और 6 सितंबर के आसपास उत्तर प्रदेश के भागों से लेके बिहार, इन सभी भागों पर मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। कुछ जगहों पर बौछारें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन यहाँ पर 7 तारीख के बाद बारिश एक बार फिर से बढ़ने लगेगी, क्योंकि मानसून अक्षय रेखा हिमालय की तराई में पहुँच जाएगी, जिसकी वजह से एक बार फिर से जैसे 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ उत्तर प्रदेश और बिहार पर देखने को मिलेंगी। कुछ उसी तरह की सिचुएशन इस बार भी बनने वाली है, जिसकी वजह से 8 तारीख से लेके 12 और 13 तारीख के आसपास तक 4-5 दिनों तक अच्छी बारिश की गतिविधियाँ उत्तर प्रदेश और बिहार पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम 5 तारीख के लिए 5 सितंबर के लिए पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर में असम से लेके मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, इन सभी भागों पर अच्छी बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि मानसून टर्फ धीरे धीरे उत्तरवर्ती हो रही है। पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों पर मध्यम दर्जे की बारिश मुख्य रूप से जो फुटहिल्स हैं हिमालय के, यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी, जिसमें जम्मू कश्मीर उसके आसपास के भागों से लेकर जम्मू, कटरा, उधमपुर और हिमाचल के निचले इलाके, कांगड़ा से लेके डलहौजी और उत्तराखंड के निचले इलाके, देहरादून, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर, हल्द्वानी, इन सभी भागों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलती रहेगी, जबकि ऊपरी इलाकों में बहुत हल्की बारिशों की संभावनाएं हैं। नीचे की तरफ अगर हम चलें तो महाराष्ट्र के विदर्भ पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं 5 तारीख को दिख रही हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग से लेकर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके, तेलंगाना, कर्नाटक, इन सभी भागों पर हल्की बारिश की संभावनाएं हैं। कहीं कहीं पर 1-2 जगहों पर तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है, जिसमें महाराष्ट्र के विदर्भ और छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग, उड़ीसा के शामिल हैं। जबकि नीचे की तरफ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा हिल्स और कर्नाटक के उत्तरी भागों से लेकर दक्षिणी भाग, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के तटीय इलाके, गोवा, इन सभी भागों पर हल्की बारिश की संभावनाएं हैं। हालांकि इंटेंसिटी जो पश्चिमी घाट है यहाँ पर तेज़ रह सकती है, जिसमें गोवा से लेकर कर्नाटक के तटीय इलाके और केरल शामिल है, यहाँ पर इंटेंसिटी तेज़ रह सकती है। इसी तरीके से चेन्नई उसके आसपास के भागों पर भी घने पेंच बन सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ 5 तारीख की शाम को शुरू हो सकती हैं। बाकी तमिलनाडु के लगभग सभी इलाकों पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। लक्षद्वीप पर हल्की, जबकि अंडमान पर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं 5 तारीख को दिख रही हैं। 6 सितंबर के मौसम की बात करें तो 6 सितंबर को आप देख सकते हैं कि भारी बारिश की गतिविधियाँ गुजरात के लगभग सभी इलाकों पर देखने को मिलेंगी। सबसे अधिक भारी बारिश की संभावनाएं गुजरात के अहमदाबाद, साबरकांठा, बनासकांठा, उसके आसपास के भागों से लेकर सूरत, नवसारी तक हैं। मुंबई पर भी भारी बारिश और पूरे कोंकण पर भारी बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के आंतरिक इलाके, जिसमें मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा और विदर्भ के इलाके शामिल हैं, इन सभी भागों पर भी 6 सितंबर को भारी बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। इन सभी भागों के उत्तरी इलाकों में अधिक संभावनाएं, जबकि जो कर्नाटक से लगे हुए इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावनाएं कम हैं। इसके अलावा बाकी इलाकों में आप देख सकते हैं कि सिमिलर कंडीशन बने रहने की संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि टर्फ रेखा थोड़ा उत्तरवर्ती होने लगेगी, जिसकी वजह से बादलों के पैच उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग और बिहार के दक्षिणी भाग और उत्तर प्रदेश के जो मध्य प्रदेश के से लगे हुए इलाके हैं, इन सभी भागों पर देखने को मिल सकती हैं। जबकि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी कुछ जगहों पर बारिश के पैच बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश की संभावनाएं 7 सितंबर से लेकर 8 सितंबर से बढ़ेंगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी इलाके हैं, नीमच, मंदसौर, उसके आसपास के भागों से लेकर राजस्थान के पूर्वी भाग, जयपुर, दौसा, करौली, उत्तरी राजस्थान, इन सभी भागों पर मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावनाएं दिख रही हैं और तेज़ हवाएं चलती रहेंगी। पहाड़ों पर भी सिमिलर कंडीशन बने रहने की संभावनाएं दिख रही हैं, हालांकि उत्तराखंड में इंटेंसिटी अधिक रह सकती है। बाकी इलाकों में हिमाचल और जम्मू कश्मीर पर हल्की बारिश रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। पूर्वोत्तर पर भी बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार उत्तरवर्ती होती मानसून अक्षय रेखा का प्रभाव असम से लेकर मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, इन सभी भागों पर देखने को मिलेगा। सिक्किम पर भी भारी बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। इसके अलावा 6 सितंबर को तमिलनाडु के कुछ इलाकों में, चेन्नई उसके आसपास के भागों से लेकर जो तमिलनाडु के आंतरिक और मध्य इलाके हैं, इन सभी भागों पर भी बारिश की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। उम्मीद है कि यहाँ पर भी काफ़ी बारिश वाले पैच बन सकते हैं, जिसकी वजह से कई जगहों पर तेज़ बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। ये जो कर्नाटक जो धीरे धीरे अगले 3-4 दिनों के दौरान कर्नाटक के दक्षिणी भागों से लेकर उत्तरी भागों की तरफ बढ़ेगी और यहाँ पर बारिश की संभावनाएं अगले 4-5 दिनों के दौरान बन सकती हैं। 7 तारीख को ये आप देख सकते हैं, ये सिस्टम राजस्थान के
बाड़मेर उसके आसपास के भागों पर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से भारी बारिश की गतिविधियाँ गुजरात के उत्तरी इलाकों से लेकर कच्छ, सौराष्ट्र के आसपास तक और राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों पर देखने को मिलेंगी। हालांकि बारिश की संभावनाएं जैसलमेर उसके आसपास के भागों पर भी बन सकती हैं। यहाँ पर भी भारी बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। इसके अलावा 7 और 8 तारीख के आसपास मानसून की अक्षीय रेखा भी और उत्तरवर्ती हो जाएगी, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार पर देखने को मिल सकती है। इंटेंसिटी उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से लेकर दक्षिणी भाग, झारखंड और पश्चिम बंगाल पर अधिक रह सकती है। बिहार के दक्षिणी भागों पर भी, पटना उसके आसपास के भागों तक भारी बारिश की गतिविधियाँ इस सिस्टम की वजह से हो सकती हैं, क्योंकि एक सर्कुलेशन झारखंड के भागों पर यहाँ पर बन जाएगा, जिसकी वजह से झारखंड और बिहार के दक्षिणी भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज उसके आसपास के भागों से लेकर वाराणसी और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, सीधी, सिंगरौली, पन्ना और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर उसके आसपास के भागों पर सोनभद्र, इन सभी भागों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ 7 और 8 तारीख के आसपास देखने को मिल सकती हैं। मानसून की अक्षीय रेखा इस सिस्टम से जुड़ते हुए कुछ इस तरह बनेगी, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ इन्हीं सभी भागों पर देखने को मिलेंगी। जबकि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों से लेकर मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग, महाराष्ट्र के विदर्भ, छत्तीसगढ़ के मध्य दक्षिणी भाग, इन सभी भागों पर मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा। पहाड़ों पर भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं, क्योंकि मानसून अक्षीय रेखा हिमालय के तराई के करीब पहुंच जाएगी, जिसमें उत्तराखंड और हिमाचल के शिमला उसके आसपास के भागों पर एक बार फिर से भारी बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर पर भी भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि मानसून अक्षीय रेखा लगातार उत्तर में पहुंच रही है, जिसकी वजह से ये 8 तारीख का मॉडल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मानसून का अक्षीय रेखा हिमालय के तराई में पहुंच जाएगी, जिसकी वजह से भारी बारिश की गतिविधियाँ पंजाब के तराई वाले इलाकों से लेकर हिमाचल के कुछ निचले इलाके, उत्तराखंड के निचले इलाके, देहरादून, मसूरी उसके आसपास के भागों से लेकर बाकी उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों और उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, गोंडा, बस्ती, आजमगढ़, जौनपुर, देवरिया, गोरखपुर और इधर प्रयागराज से लेकर वाराणसी, बिहार के गया, नवादा, बक्सर और मुजफ्फरपुर से लेकर अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, इन सभी भागों पर एक बार फिर से बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है और अच्छी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, जिससे लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों को यहाँ पर बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों पर लगभग सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। पूर्वोत्तर पर भी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती रहेंगी। इसके अलावा 8 तारीख को भी गुजरात के पश्चिमी भागों से लेकर राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों पर भी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर उसके आसपास के भागों से लेकर जालौर तक यहाँ पर अच्छी बारिश देखने को मिलती रहेगी। जबकि राजस्थान के मध्य भागों से लेकर पूर्वी भाग, हरियाणा के दक्षिणी इलाकों से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के निचले इलाके, आगरा, मथुरा, ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर उसके आसपास के भागों से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के इलाकों से मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा। हालांकि महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से लेकर कोकण पर हल्की बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। नीचे की तरफ अगर हम चलें तो ये आप देख सकते हैं कि मॉडल भी तमिलनाडु के ज़्यादातर इलाकों में बारिश दिखा रहा है, लेकिन मेरा अनुमान है कि 6 और 7 तारीख के आसपास ही बारिश की गतिविधियाँ तमिलनाडु के कई इलाकों में शुरू हो सकती हैं और 8 और 9 तारीख के आसपास तमिलनाडु के लगभग सभी इलाकों पर बारिश की गतिविधियाँ फैल जाएंगी। साथ ही साथ धीरे धीरे बारिश की गतिविधियाँ कर्नाटक के दक्षिणी इलाकों से होते हुए कर्नाटक के उत्तरी इलाकों तक बढ़ेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर भी जो लंबे समय से बारिश में कमी बनी हुई है, यहाँ पर बड़ी राहत देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो अगले 3-4 दिनों के दौरान जो इलाके सबसे कम बारिश देख रहे थे, उन इलाकों में अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और बिहार के ज़्यादातर इलाके शामिल हैं और राजस्थान के उत्तरी भाग, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर, इन सभी भागों पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी और यहीं पर सबसे अधिक बारिश की कमी बनी हुई थी। इसके अलावा हालांकि गुजरात के भागों पर भी बारिश की कमी बनी हुई थी, लेकिन जो लंबे समय से यहाँ पर बारिश का इंतज़ार है वो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग और बिहार और राजस्थान के पश्चिमी इलाके शामिल हैं। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।